हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका स्वागत है फिर से मेरे अपने चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज मैं आपके सामने एक अलग सा टॉपिक लेकर आई हूँ। कुछ तो मुझे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने हैं, कुछ मेरे पास क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसके मुझे आंसर्स करने हैं। और दूसरा जो है, मैं आपके सामने आज एक टॉपिक ये लेकर आई हूँ। अभी तक जो था, मैंने पिछले टॉपिक में ये बताया था कि जब आपको प्रेगनेंसी किट में चेक करना होता है तो किस तरीके से उसे किट में चेक करना है और कितने दिनों बाद चेक करना है। आज मैं ये लेकर आई हूँ, जब आपको प्रेगनेंसी किट में आप चेक करते हैं और आपका पॉजिटिव आ जाता है। आई होप, मैं तो यही कहूँगी कि सभी का पॉजिटिव ही आए। और पॉजिटिव आ जाता है तो नेक्स्ट आपका जो है, कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, कब कब अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, उनसे रिलेटेड आज आपके साथ मैं बात करूँगी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, और जितने भी उससे पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें अपने रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, आपने चेक किया है और आपका जो है किट में पॉजिटिव आ गया है और बीटा एचसीजी की रिपोर्ट आपकी अच्छी है, तो उसको पॉजिटिव माना जाएगा। आपने अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लिया है, उससे रिलेटेड पूछ लिया है कि आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है। तो जो आपने उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट आपका स्टेप रहता है डॉक्टर का। जब आपका पॉजिटिव आ जाता है तो डॉक्टर आपको उसी वक्त नहीं बुलाते। जैसे कि आज आपने अगर टेस्ट किया है और आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो आज आपको डॉक्टर नहीं बुलाएंगे, कुछ दिनों के बाद आपको डॉक्टर बुलाएंगे। आफ्टर जो है 2 वीक्स के बाद वो आपको हॉस्पिटल में बुलाएंगे। और हॉस्पिटल में 2 वीक्स के बाद वो ये देखते हैं, क्योंकि ये वाला जो 2 वीक्स के बाद का जो फर्स्ट आपका अल्ट्रासाउंड होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है। वैसे तो जो अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, जैसे कि जो नॉर्मल हमें कंसीव हो जाता है, अपने आप कंसीव होता है जिसमें आईवीएफ की नीड नहीं होती है, उसमें जो है मोस्टली, जैसे मैंने यूट्यूब चैनल्स पे देखा, डॉक्टर से बात भी किया हुआ है, और जो मेरी सिस्टर है उसको कंसीव हुआ है, उसको नॉर्मल कंसीव हुआ था, उसको आईवीएफ की नीड नहीं थी, उसको जो है नॉर्मल कंसीव हुआ है। तो उसको जो है नॉर्मली जो है अप्रॉक्सीमेट 4 या 3 टाइम्स ही अल्ट्रासाउंड्स बोले जाते हैं, जिसमें कि ग्रोथ देखी जाती है। जो नॉर्मल जो है कुछ 2 वीक्स के बाद अल्ट्रासाउंड किया जाता है, वो तो आईवीएफ के बाद भी किया जाता है और नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो रहता है वो ग्रोथ का रहता है। उसमें एक जो है आजकल एंटी-एनबी टेस्ट है, वो करवाना जो कंपलसरी हो गया है। उसके बाद एक टेस्ट और रहता है जो कि 7th मंथ के लास्ट में किया जाता है। तो ये 4 नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जो आईवीएफ करवाते हैं उनके लिए कुछ अल्ट्रासाउंड्स जो होते हैं वो 4 के अलावा ये हो सकता है कि 2 या 3 टाइम्स जो है वो ज़्यादा उसमें अल्ट्रासाउंड करवाए जाते हैं। इसमें क्या रहता है अल्ट्रासाउंड में कि आप सबसे पहले जो 2 वीक्स का अल्ट्रासाउंड होता है, मैंने बोला कि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है। उस अल्ट्रासाउंड में ये देखा जाता है, क्योंकि उसमें उससे पहले अगर अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा, उसमें कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन जो 2 वीक्स के बाद का अल्ट्रासाउंड होता है, आपको कंसीव हो गया है, आपके पीरियड मिस हो गए हैं, किट में पॉजिटिव आ रहा है, बीटा एचसीजी की रिपोर्ट आपकी अच्छी आई है, तो अभी आपका जो नेक्स्ट स्टेप यही रहेगा कि 2 हफ्ते बाद जो है आपको टेस्ट के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया जाएगा। तो उस अल्ट्रासाउंड में ये पता करना रहता है, क्योंकि जो एम्ब्रियो है वो जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं वो 2 या 3 ही एम्ब्रियो जो है हमारे अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो उसमें ये देखा जाता है कि जितने एम्ब्रियोज जो हैं वो अंदर ट्रांसफ़र किए गए हैं, वो जो है नॉर्मली, मतलब कि वो सारे के सारे जो 2 या 3 ट्रांसफ़र किए थे उसमें से कोई एक इम्प्लांट हुआ है, या 2 या 3, तीनों इम्प्लांट हो गए, या 2 इम्प्लांट हो गए हैं। तो ये देखना रहता है उसमें कि वो सिंगल है, ट्रिपलेट्स है, या ट्विंस प्रेगनेंसी है। सबसे पहले तो उसमें ये देखा जाता है। तो ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं
वो 6 वीक की जब हमारी प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपको वैसे तो कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो अपनी पीरियड्स की डेट याद नहीं रखती है, लेकिन जो IVF ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उन्हें हर महीने, अगर आपको याद नहीं रहता है अपनी पीरियड डेट, तो आपको हर महीने की डेट एक नोटबुक में आपको, या मोबाइल्स में भी ये सिस्टम होता है, मैं तो मोबाइल्स में सेव करके रखती थी, तो आप जो है, जो इनका ट्रीटमेंट चल रहा है इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, या कोई भी ऐसा नहीं है कि IVF या इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, IUI हो रहा है, IVF हो रहा है, या वैसे नॉर्मली आपका इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उन लेडीज़ को अपनी पीरियड डेट जो है याद रखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि इसी से हम जो है मेडिसिन्स हमें दी जाती है, इसी के अकॉर्डिंग इंजेक्शंस दिए जाते हैं, इसी के अकॉर्डिंग जो है हमारी जो पीरियड मिस हो गए हैं ये ध्यान रखना होता है, हमें टेस्ट करवाने होते हैं, तो ये सारा जो है आपको लिख कर नोट करके रखना चाहिए, या मोबाइल में, जैसे मैंने आपको बोला कि मोबाइल में भी ये सिस्टम अवेलेबल है, तो मोबाइल में भी आप सेव करके रख सकते हैं। तो जब आपके पीरियड में जब आपको अल्ट्रासाउंड के लिए बोला जाता है, तो इस अल्ट्रासाउंड में मैंने आपको बोला कि फर्स्ट तो यही चेक किया जाता है कि सिंगल है, डबल है या ट्रिपलेट्स हैं। उसके बाद जो है, जो 6 वीक की आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है ये, क्योंकि जो हमारा एम्ब्रियो जिस दिन ट्रांसफ़र किया जाता है उस मंथ को फर्स्ट मंथ काउंट किया जाता है, उसके बाद जो 2 वीक्स ऊपर हो जाते हैं, ठीक है, तो वो 6 वीक की जो हमारी प्रेगनेंसी होती है, वो 6 वीक की प्रेगनेंसी में ये भी देखा जाता है कि बच्चे की जो है हार्ट बीट आ गई है या नहीं आई है। वैसे तो 7 या 8 वीक तक भी कई बच्चों की हार्ट बीट आती है, लेकिन 6 वीक में मोस्टली जो है हार्ट बीट आ जानी चाहिए, तो वो हार्ट बीट चेक की जाती है। बच्चे की हार्ट बीट अगर आ गई है तो ये माना जाता है कि जो प्रेगनेंसी है वो 50% या 40-50% जो है वो सही है, ठीक है। तो वो हार्ट बीट आना बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो हार्ट बीट चेक की जाती है, बेबी की काउंटिंग, मतलब कि कितने बेबीज़ हैं अंदर इम्प्लांट हुए हैं, वो सब चेक किया जाता है। तो ये सब चेक करना उससे, और कुछ लेडीज़ ऐसी होती है जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो अपनी पीरियड डेट मिस कर देती है, तो इसमें ये चेक किया जाता है कि हमारे जो डिलीवरी डेट रहेगी वो क्या रहेगी और पीरियड की डेट क्या थी, उसके अकॉर्डिंग जो है वो भी डेट हमें दे दी जाती है। तो इसके बाद जब हमारा ये कंफर्म हो जाता है कि हमारी प्रेगनेंसी ठीक चल रही है, हार्ट बीट आ चुकी है, 6 वीक हो चुके हैं, और उसके बाद जो है अल्ट्रासाउंड में ये भी पता चल जाता है कि बेबीज़ कितने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आगे ट्रीटमेंट चलता है। उसके बाद हमारे नॉर्मल जो है फिर से एक ब्लड टेस्ट और थायराइड टेस्ट करवाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग IVF में कुछ टेस्ट ज़्यादा करवाए जाते हैं। इस टेस्ट में थायराइड टेस्ट मिनिमम टू मैक्सिमम जो है 4 to 5 टाइम जो है थायराइड टेस्ट ज़रूर करवाया जाता है। और थायराइड टेस्ट होते हैं, नॉर्मल ब्लड टेस्ट जो है वो काफ़ी बार करवाए जाते हैं, 7th मंथ तक ब्लड टेस्ट हमारे होते रहते हैं। तो जो IVF, जहाँ से हमने IVF ट्रीटमेंट करवाया है, जो IVF डॉक्टर्स होते हैं वो 3 मंथ तक हमें प्रॉपरली हमारे टेस्ट करवाते रहते हैं और प्रॉपरली ब्लड वगैरह देखते रहते हैं। 3 मंथ तक वो पूरा हमें अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, अपने अकॉर्डिंग ही वो हमें मेडिसिन, और डॉक्टर्स 3 मंथ तक हमें बिल्कुल जो IVF डॉक्टर होता है उसको फॉलो करना होता है। तो वो डॉक्टर जो है जब वो कंफर्म कर लेते हैं प्रेगनेंसी को अच्छे से, फिर उसके बाद जो है हमें कुछ इंजेक्शंस और इंजेक्शंस दिए जाते हैं। फिर से वो इंजेक्शंस जो मैंने आपको बोला, जो प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस हैं, वो इंजेक्शन 3 मंथ तक कंटिन्यू रहते हैं। और उसके अलावा कुछ प्रोजेस्टेरोन की जो मेडिसिन है वो जेली में भी दिए जाते हैं, और कुछ खाने के लिए दिए जाते हैं, कुछ इंजेक्शंस होते हैं, कुछ जेली में दिए जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि जैसे जेली वाले जो इंजेक्शन से उससे मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, जो वो वाली मैंने फिर उसके अगर आपको किसी भी मेडिसिन से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो डॉक्टर के साथ कंफर्म करना ज़रूरी है। मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि मुझे मेडिसिन खाने से लेप्रोस्कोपी के बाद क्या प्रॉब्लम हुई है। मेरे साथ मेरे जो प्रेगनेंसी, जो मुझे IVF की प्रेगनेंसी रही है, वो मुझे फर्स्ट 4 मंथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है। तो जैसे मैंने आपको बता रखा है कि मुझे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हुई है, उसके अलावा भी मेरे साथ 1-2 प्रॉब्लम और हुई हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। अभी जो मेरा टॉपिक है वो यही है।
तो कि आपको कौन कौन सी मेडिसिन आफ्टर जो है प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद दी जाती हैं और कौन कौन से अल्ट्रासाउंड्स करवाए जाते हैं। तो जो प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस और मेडिसिन, अगर आपको जो मेडिसिन सूट नहीं कर रही है, मेरे कहने का मतलब है कि वो डॉक्टर को ज़रूर कंफर्म कीजिए कि आपको ये सूट नहीं कर रही है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डॉक्टर को कंफर्म कीजिए। तो वो जो थी प्रेगनेंसी, और अगर आपको ब्लीडिंग हो जाती है, जो जेली वाले प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस होते हैं, टैबलेट्स होती हैं, वो टैबलेट आपको बंद करनी पड़ती हैं, कुछ टाइम के लिए उसे बंद करना पड़ता है, ठीक है। तो वो आप बंद कर देंगे बिल्कुल। आपकी जो है प्रोजेस्टेरोन, वैसे तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आप अपने डॉक्टर से ही कंफर्म कीजिए कि आपको कौन सी मेडिसिन बंद करनी है और कौन सी मेडिसिन लेनी है और कौन सी मेडिसिन को कब और कौन से तरीके से लेना है, ये आप अपने डॉक्टर से ही कंफर्म कीजिए। लेकिन मैं आपको अपने बारे में बता रही हूँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई तो मैंने ये मेडिसिन मुझे डॉक्टर ने बंद करवा दी थी। ऐसा नहीं है कि आप मुझे देखकर आप अपनी मेडिसिन बंद कर देंगे, नहीं, या मुझसे मैंने आपको बता दिया तो आप अपनी मेडिसिन बंद कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल पेशेंट के अकॉर्डिंग होता है, डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने सिर्फ आपको अपना जो है, ये वीडियो मेरी इसी से रिलेटेड है कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई और मैंने क्या क्या किया। तो मैंने वो मेडिसिन बंद कर दी थी, और उसके अलावा जो है फिर उन्होंने मुझे खाने के लिए मेडिसिन दे दी थी। फिर उसके बाद 3 मंथ तक मुझे इंजेक्शन्स लगते रहे कंटिन्यू। और अगर जो है आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है तो इंजेक्शन एक दिन के अंदर, जैसे एक इंजेक्शन लगाया जाता है तो वो इंजेक्शन जो है हमें वो 2 बार लगवाना होता है, ठीक है। और कुछ अगर हमारे पेट में भी पेन हो रहा है, क्योंकि मुझे फर्स्ट 3 मंथ जो है बिल्कुल पेट में दर्द रहता था, एब्डोमिनल जो है पेन होता रहता था, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मुझे हाइड्रोसेल्फिन्स भी था और उसके अलावा एंड्रोमेट्रोसिस भी है, तो इस वजह से मुझे पेन की प्रॉब्लम रहती थी। क्योंकि यूट्रस का जो है साइज़ में स्ट्रेचिंग होती है, उसका साइज़ बढ़ता है, तो मैं डॉक्टर से ही कंफर्म करती थी कि मुझे पेट में क्यों पेन हो रहा है, ये यूट्रस का साइज़ बढ़ता है और ब्लीडिंग जो है वो हमें इसी वजह से हो जाती है। और मैं आज आपके साथ ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी ट्विन प्रेगनेंसी है, और ट्विन प्रेगनेंसी की वजह से मुझे जो है ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हुई, और ब्लीडिंग होने की वजह से मुझे जो है पेन भी ज़्यादा रहता था, स्ट्रेचिंग ज़्यादा होती रहती थी। तो ये ट्विन प्रेगनेंसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे हो रही थी। जो जिनको ट्विन प्रेगनेंसी है उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। जैसे फर्स्ट 4 मंथ मुझे ये फेस करना पड़ा, पेन भी और ब्लीडिंग भी। तो जो फर्स्ट 3 मंथ है, आप जब आपका एक अल्ट्रासाउंड हो जाता है उसके बाद जो है 2 वीक्स के बाद फिर से आपको जो है नेक्स्ट 2 वीक्स के बाद या 3 वीक्स के बाद बुलाया जाता है, फिर से अल्ट्रासाउंड होता है। उस अल्ट्रासाउंड में ये देखा जाता है कि जो प्रेगनेंसी है वो आगे ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। वो अगर वो अच्छे से ग्रो कर रही है तो आपकी मेडिसिन्स वही रहती हैं, अगर वो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो आपकी मेडिसिन्स फिर से बढ़ा दी जाती हैं। उसके बाद जो है आफ्टर 1 वीक फिर से बुलाया जाता है, उसमें एक एंटी-एनबी टेस्ट होता है। एंटी-एनबी टेस्ट करवाना मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूँगी कि एंटी-एनबी टेस्ट में मेरे जो है क्या उसमें मेंशन था, ठीक है। तो एंटी-एनबी टेस्ट में क्या क्या होता है, एंटी-एनबी टेस्ट में अभी मैं आपको ऑरली बता रही हूँ, सॉरी। एंटी-एनबी टेस्ट में क्या होता है कि उसमें ये बहुत, वैसे जो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, नॉर्मल अल्ट्रासाउंड्स में तो यही देखा जाता है कि जो है बच्चे की ग्रोथ ठीक चल रही है या नहीं, उसकी हार्ट बीट ठीक चल रही है या नहीं, ये देखा जाता है। लेकिन एंटी-एनबी टेस्ट में कम से कम जो है 20 to 30 मिनट्स के जो है वो उसमें टाइमिंग लगता है। और मैं आपको एक बात और कंफर्म करना चाहती हूँ कि जो IVF प्रेगनेंसी होती है उसमें जो है अल्ट्रासाउंड फर्स्ट 3 मंथ में, उसके बाद तो हमारा जो अल्ट्रासाउंड होता है वो पेट से ही होता है, लेकिन उसके जो है फर्स्ट 3 मंथ में वो जो है TVS करवाया जाता है, ट्रांस वर्सेस वेजाइनल जो है अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। वो इसलिए करवाया जाता है, सोनोग्राफी इसलिए करवाई जाती है, वो इसलिए देखने के लिए करवाई जाती है क्योंकि बहुत इसको इंटरनली देखने के लिए कि वो अच्छे से ग्रोथ कर रही है नहीं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती, उसमें कोई पेन नहीं होता, इसमें कुछ ऐसा रिस्क नहीं होता बच्चे के लिए। तो आप TVS करवा सकते हैं फर्स्ट 3 मंथ, ये भी आप अपने डॉक्टर से ही कंफर्म कीजिए, ठीक है। तो
जब ट्रांसफर ये TVS करवाया जाता है, TVS करवाने से जो है हमें अपनी प्रेगनेंसी का अच्छे से कंफर्म हो जाता है। ये आपको अगर डॉक्टर बोलते हैं तो ही आप करवाइए, मेरे कहने से मत करवाइए, ठीक है। तो अगर आपको ये डॉक्टर बोलते हैं तो आप TVS फर्स्ट 3 मंथ वो करवाइए और उसमें आपको अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। वैसे तो पेट से जो अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है उसमें भी अच्छे से कंफर्म हो जाता है, लेकिन जो TVS होता है उसमें हमें बहुत क्लियरली उसमें नज़र आ जाता है। तो जब वो अल्ट्रासाउंड हो जाता है तो NT-NB टेस्ट में क्या करवाया जाता है, NT-NB टेस्ट में ये देखा जाता है कि बच्चे की एक जो हमारी जो नेक होती है, नेक के पीछे एक जो है बोन होती है, उस बोन को देखा जाता है कि वो जो है बोन वो कितनी बढ़ गई है या कितनी नॉर्मल होनी चाहिए। मुझे ये तो इतना कंफर्म नहीं है कि नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, इतना मुझे डॉक्टर ने नहीं बताया, लेकिन क्योंकि हम अल्ट्रासाउंड दिखा देते थे तो डॉक्टर बोलते थे कि ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो वो जो है एक बॉन्ड, इतना मुझे नॉलेज है क्योंकि डॉक्टर इतना तो मैं डॉक्टर से हर एक बात पूछती हूँ कि NT-NB टेस्ट क्यों करवाया जाता है, तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही बताया कि जो ये बॉन होती है वो बॉन चेक की जाती है, वो बॉन जो है वो कितनी बड़ी है, नॉर्मल है या नहीं, और उसमें जो है कुछ सिंड्रोम देखे जाते हैं जो कि बर्थ से पहले ही देख लिए जाते हैं कि बच्चे के अंदर कोई जो है सिम्टम ऐसा तो नहीं नज़र आ रहा है जो कि उनके जो है मानसिक जो है उनको कोई प्रॉब्लम हो, इंटरनली कोई प्रॉब्लम हो, उनकी बोन जो है नेक बोन जो है वो ठीक से बढ़ रही है या नहीं। तो वो ये सब देखने के लिए NT-NB टेस्ट करवाया जाता है। और NT-NB टेस्ट नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी आजकल बोलते हैं, लेकिन IVF में बहुत ज़्यादा मोस्ट कंपल्सरी उसको बोला जाता है और वो करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको आपके डॉक्टर ने NT-NB टेस्ट बोला है तो आप एक अच्छे क्लिनिक से कोई भी टेस्ट अगर आप IVF करवा रहे हैं, तो IVF में क्या होता है कि हमारे पहले से बहुत फाइनेंशियली हमें जो है लग जाते हैं, पैसे लग जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम जो कोई भी टेस्ट करवा रहे हैं तो हम किसी ऐसे ही नॉर्मल अल्ट्रासाउंड सेंटर में जाके करवा ले, नहीं, अल्ट्रासाउंड सेंटर भी अच्छा होना चाहिए, वो भी डॉक्टर MD ही होना चाहिए जहाँ से आप अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसमें रोल प्ले करता है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड से ही हमें पता चलता है कि अंदर जो है हमारी बॉडी के अंदर जो बेबी है वो किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, वो किस तरह से उनका जो है आगे आगे विकास हो रहा है, उनके अंदर क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसे टेस्ट चल गए हैं जो कि हमें 90% ये अंदर ही अल्ट्रासाउंड से ही बता देते हैं कि अंदर बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनके जो पार्ट्स हैं, बॉडी के पार्ट्स हैं वो ठीक से बन रहे हैं या नहीं, या उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या हार्ट बीट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, माइंड से रिलेटेड कुछ सिंड्रोम्स होते हैं वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सब 90% हमें अंदर ही बाहर ही पता चल जाता है इन चीज़ों का। तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही पता चलता है। तो अल्ट्रासाउंड एक अच्छे सेंटर से ही करवाइए। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर आप बीटा HCG टेस्ट करवा रहे हैं तो बीटा HCG टेस्ट भी एक अच्छे लैब से ही आपको करवाना चाहिए ताकि आप कंफर्म हो जाए। क्योंकि आप ये सोचते हैं कि पैसे ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि पैसे तो ऑलरेडी IVF में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो हमें ये पहले से ही जो IVF प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो पहले से ये सोच कर चले कि आगे जो है इसमें हर चीज़। और ट्विन प्रेगनेंसी में हमें, आपको मैं बताऊं तो जब हम अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए तो हमें ये भी नहीं पता था कि ट्विन प्रेगनेंसी में जब अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है तो उसके जो है डबल चार्जेस दिए जाते हैं। हम सिंगल के चार्जेस दे रहे थे, लेकिन बाद में जब डॉक्टर ने टेस्ट किया, जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया और पता चला कि ट्विन प्रेगनेंसी है। हमें तो पहले से ही पता था ट्विन प्रेगनेंसी है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है, तो हमें तो पहले से ही पता था इस बारे में, लेकिन हमने उनको ऐसा कुछ नहीं बताया था, हमें नहीं पता था कि ये बताना ज़रूरी है। तो जब हम डॉक्टर ने हमें बोला कि आपको ट्विन प्रेगनेंसी है, आपको बताना चाहिए था, तो मुझे इसके बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने बोला कि इसके डबल चार्जेस लगेंगे। तो हर चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर होना IVF में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई भी अल्ट्रासाउंड करवाएंगे अगर आपको ट्विन प्रेगनेंसी है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चार्जेस जो हैं वो देने पड़ते हैं। अब मेरे पास जो है ये तो था कि आपको कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, NT-NB टेस्ट। अब आप 3rd मंथ के बाद भी कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं, वो भी मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूँगी।
और अभी जो है मेरे पास 2 क्वेश्चंस आ रहे थे। हाइड्रोसल्फिन से रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि एक पर्सन ने मुझसे 1-2 दिन पहले पूछा था कि हाइड्रोसल्फिन अगर आपको है तो मैंने डियर इससे रिलेटेड वीडियो बना रखी है, आप हाइड्रोसल्फिन से रिलेटेड चेक कर सकते हैं। तो हाइड्रोसल्फिन में मेन यही रहता है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, कि हाइड्रोसल्फिन में अगर आपका क्योंकि जो हाइड्रोसल्फिन का मतलब ये होता है कि ट्यूब के अंदर जो है वो पानी भरा हुआ है। वो पानी जो है वो अगर वो जो है बिल्कुल गंदा पानी होता है, वो हमारी ट्यूब्स के अंदर भर जाता है, वो किसी इन्फेक्शन की वजह से भर जाता है। जैसे मुझे एंड्रोमेट्रोसिस है, तो डॉक्टर ने बोला कि एंड्रोमेट्रोसिस जो है हमारी बॉडी पे अलग अलग इफेक्ट डालता है, तो वो एंड्रोमेट्रोसिस की वजह से मेरी ट्यूब्स के अंदर पानी चला गया, जिसको हाइड्रोसल्फिन कहते हैं। अगर वो फ्लूइड, क्योंकि अगर आप आईवीएफ भी करवा रहे हैं तो आईवीएफ करवाने से पहले वो जो हाइड्रोसल्फिन का जो चेकअप होता है वो पहले हमें पता चल जाता है। तो आईवीएफ का प्रोसीजर तो चलता ही रहेगा, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है उसके बाद ही किया जाएगा, अगर वो फ्लूइड जो है वो हमारे यूट्रस के अंदर आ रहा है। अगर वो यूट्रस के अंदर नहीं आ रहा है तो उसको टाई करने की या उसको निकलवाने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि इसको टाई करवाना है तो उनसे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके डॉक्टर पर कि वो आपको क्या आंसर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये था हाइड्रोसल्फिन से रिलेटेड, और एक क्वेश्चन ये था कि इसमें कितने इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। एक पर्सन ने मुझसे पूछा कि इसमें 100 जो है इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो मैं आपको काउंटिंग के अकॉर्डिंग तो नहीं बता सकती कि कितने इंजेक्शंस लगते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि इसमें इंजेक्शंस काफ़ी लगते हैं। और वो इंजेक्शंस जो होते हैं वो स्पॉटिव इंजेक्शंस होते हैं, वो लगवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आईवीएफ में, क्योंकि वो जो है वो बच्चे की ग्रोथ के लिए होते हैं, उनके जो है हेल्दी लाइफ के लिए होते हैं, तो वो लगवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज की जो वीडियो थी वो मैं इससे रिलेटेड जो था, जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशंस थी वो मैं आपको बताना चाहती थी। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन और है कि बहुत से लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आपने आईवीएफ कहाँ से करवाया है। तो आईवीएफ जो है वो मैंने चंडीगढ़ से करवाया है, मैंने अपनी मेल आईडी सेंड की हुई है। अगर आप उससे रिलेटेड डॉक्टर का नेम या डॉक्टर से मिलना चाहते हैं या डॉक्टर से बात करना चाहते हैं, डॉक्टर कौन सी है, तो आप जो है मुझे मेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। तो अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको पसंद आ रही है तो अपने रिलेटिव्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।